सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ईशावास्योपनिषद के 13वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह मंत्र कह रहा है, अन्ये देवाहु संभवात् अन्यत् आहु असंभवात् इति शुश्रूम धीराणाम ये न एतत् विचक्षिरे। अर्थात जो कार्य ब्रह्म है और जो अव्यक्त उपासना है, इन दोनों के विषय में अलग अलग फल विद्वान बतलाते आए हैं। जो धीर पुरुष हैं, यानी जो संत और ज्ञानी हैं, उन्होंने अलग अलग इसके फल बताए हैं और ऐसा ही हमारे प्रति व्याख्या की है। ऐसा यह मंत्र कह रहा है। अब इसे हम समझते हैं। कई तरह की उपासनाएं होती हैं, परंतु मूल रूप से दो ही तरह की उपासना मानी जाती है। एक उपासना वह है जो कि यह सापेक्षिक जगत जो है, जिसको कार्य ब्रह्म कहा जाता है, यानी जो पदार्थ जगत है, सगुण है, जो सगुण है और जो साकार है। तो एक उपासना तो इसकी की जाती है। और न सिर्फ ये जो सगुण हैं और साकार हैं, बल्कि हम जो अपने इंद्रियों से करते हैं, यानी आँख से, नाक से, कान से, या वाणी से, रसना से, या त्वचा से, हाथ से, पैर से, इन सब की सहायता से जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, उपस्थ हैं, गुदा हैं, इन सब के माध्यम से जो हम करते हैं, इसमें हमारा बाह्य मन भी शामिल है। मन के तो वैसे अलग जगत हैं, अंदर जगत भी है और बाह्य जगत भी है। तो मन का जो बाह्य हिस्सा है, जो कि बाहरी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति संवेदनशील है, जिसके संस्कार हमारे बनते हैं चित्त में। तो ये जो करण है, इनको करण कहा जाता है, जिनके माध्यम से हम कार्य ब्रह्म को जानते हैं। यानी बाहर जो पदार्थ जगत है या जो भी भौतिक जगत है, इसमें प्राणी भी शामिल हैं, जिसका भी साकार है और जो सगुण है, इन सब की जो उपासना करते हैं, एक वह कार्य ब्रह्म की उपासना कहलाती है। तो इस उपासना के विषय में कहा गया है कि ये जो कार्य ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, यह उच्च स्तर की उपासना नहीं है। यह उपासना उच्च स्तर की इसलिए नहीं है, कई कारण से नहीं है। पहला कारण तो यह है कि यह हमें सापेक्षिक जगत में और स्थूल जगत में रखता है और हमें यहीं तक सीमित करता है। जबकि अगर हमको पूरा अस्तित्व को महसूस करना है तो हमें सूक्ष्म जगत में भी जाना होगा, निराकार अस्तित्व में भी जाना होगा। तो इसलिए इस जगत की जो उपासना कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि अभी ये प्राथमिक दर्जे के उपासक हैं। अभी इनको और आगे यात्रा करनी है, सगुण साकार से और आगे जाना है। अब इसके बाद दूसरे जो कारण हैं वे ये हैं कि जब भी हम आकार और प्रकार की आराधना करते हैं इस लक्ष्य को लेकर के, जो हमारे इंद्रियां उसको लक्ष्य को लेकर के, तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि हमारे लक्ष्य भी सीमित हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्य आकार तक ही जाएंगे और हमारे लक्ष्य गुणों तक ही जाएंगे, गुणातीत अवस्था तक नहीं जा पाएंगे और आकार से परे नहीं जा पाएंगे, निराकार में हमारी पहुंच नहीं होगी। और ये जो इसका जो विज्ञान है इस कार्य ब्रह्म का, ये कार्य ब्रह्म है, इसके पीछे जो कारण ब्रह्म है और जो कारणातीत ब्रह्म है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भी इसको कहा जाता है कि यह भी प्राथमिक स्तर की उपासना है
और इसको करने वाले जो होते हैं उनको औसत दर्जे का साधक माना जाता है। अब इसके बाद जो तीसरा कारण है वो यह है कि ये पूरा जो अस्तित्व है संपूर्ण, यह अनंत अस्तित्व है। इस अनंत अस्तित्व को महसूस करने के लिए यह अनिवार्य है कि ये जो साकार ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म है, इसको तो हम जाने ही जाने, इसके साथ ही जो हमारा निराकार अस्तित्व है उसको भी जाने, जो निर्गुण अस्तित्व है उसको भी जाने, और हमारे में भी जो मन से और जो सूक्ष्म जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां नहीं जिसके विषय में भी बताया था मैं, बल्कि और जो सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं जो कि मन से भी सूक्ष्म है, जैसे प्रज्ञा है, जैसे विवेक है, जैसे आत्मावस्था है, अंतःकरण है, तो उन सब के विषय में भी हमें महसूस होना चाहिए, यानी जिससे हम अन्य चीज़ों को अनुभूत करते हैं। इसके अलावा जो संस्कार हमारे दिमाग में बनते हैं इस कार्य ब्रह्म के जरिए, तो वे संस्कार जो दिमाग में हम लोग के जाते हैं, चित्त में जाते हैं, तो वहाँ पर वे एक इम्प्रेशन डालते हैं, संस्कार बनते हैं। तो वे जो इम्प्रेशन है, संस्कार हैं, वे जिस भाषा में हम लोग समझते हैं या जिस तरह की संवेदना जाती है, चाहे स्पर्श की संवेदना हो, चाहे हमें ध्वनि की संवेदना है, चाहे रस या गंध से संबंधित संवेदना है, ये जिस भी तन्मात्रा में वहाँ जाते हैं वहाँ पर ये कोडेड हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोड हो जाता है, आप किसी भी भाषा में बोलेंगे तो वहाँ पर कोड होकर के दूसरी भाषा में बदल जाता है। कंप्यूटर का लैंग्वेज अलग ही हो जाता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में हो गया, सब कुछ 0 और 1 में बदल दिए। तो उस तरह से हम लोग की जो भी संवेदनाएं होती हैं इंद्रियों के द्वारा, वे सब कोड फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर संक्षिप्तीकरण अनिवार्य है, विस्तार में ज़्यादा स्पेस नहीं जो ले, और जो ऊर्जा कम से कम ले, तो ऊर्जा की बचत शरीर करता है, ताकि कम से कम ऊर्जा में हम लोग का अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन, सूचना जो है विद्यमान रहे, और फिर उसको हम लोग को वापस लाना पड़ता है, रिट्रेस करना पड़ता है, तो फिर साधना के द्वारा उस जगह को छेड़ करके हम उसको वापस ला सकते हैं। तो वे जो सूचनाएं हैं वे अलग अलग हम लोग के चित्त के तल पर चली जाती हैं। उन तलों पर जाने के लिए आपको अंदरूनी साधना करनी पड़ेगी, और वह साधना जो है इन इंद्रियों से परे की साधना होती है। इसलिए भी इस साधना से, कार्य ब्रह्म की साधना से कारण ब्रह्म की साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके बाद फिर उस कारण ब्रह्म के बाद फिर कारणातीत ब्रह्म की साधना होती है, जो कि उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है। उसमें तो सिर्फ तरंग रहती है, और वे भी ऐसी तरंगें होती हैं जो कि सिर्फ इफेक्ट वाली तरंगें होती हैं, जिसमें कि आप समझ सकते हैं, जैसे फिजिक्स की भाषा में कहें तो जिसका वेवलेंथ नहीं होता है, इस तरह का वेव जो होगा उस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह की जो तरंगें होती हैं वहाँ पर वो हम लोग कारणातीत अवस्था की साधना करते हैं, तब जा करके हम अव्यक्त उपासना, जिसकी बात यहाँ पर ऋषि ने किया है कि असंभूति की बात की है, तो उस उपासना में फिर हमारा प्रवेश होता है। और जब उस उपासना में प्रवेश होगा तो हमें इसका पूरा विज्ञान मालूम पड़ेगा कि आखिर जिस तरह से संविधान होता है, हर चीज़ का देश को चलाने के लिए संविधान है, उसी तरह से यहाँ जो भी प्रक्रिया हो रही है, या जो गतियाँ होती हैं, या जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के पीछे जो विज्ञान होता है जिसके तहत होती हैं। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जो मिल रहा है, तो वाटर का निर्माण हो रहा है। तो आखिर इस सिद्धांत को बनाया किसने है? ये इसके पीछे जो नेचर का जो सिद्धांत है, वो उस सिद्धांत तक हम पहुंचेंगे जिस सिद्धांत के तहत यहाँ सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। और वह जो है वो कारण ब्रह्म में जाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा, और कारणातीत ब्रह्म में जाएंगे तभी ऐसा होगा, अन्यथा हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए जब कोई बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, जो वैज्ञानिक सभी होते हैं जो शोध करते हैं वे भी फोकस्ड हो जाते हैं, और जब फोकस्ड हो जाएंगे, एकाग्रचित हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में ही उनको उसका आभास हो जाता है, जिसके जरिए जो है वो कोई फॉर्मुलेशन कर पाते हैं, कोई सूत्र निकाल पाते हैं जो हमको देते हैं। तो ये पूरा भौतिक अस्तित्व का जो पूरा संविधान है वो अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं निकाला है,
लेकिन उसे कुछ कुछ सूत्रों को ये सब पकड़ रहे हैं जिसके माध्यम से वहां तक वे जा सकते हैं। तो यहाँ एक तो है कि हम उसको बाहर से देख करके सूत्र निकालें, एक है कि उसमें हम सीधा प्रवेश कर जाएं और उस सूत्र को सिर्फ समझे नहीं बल्कि उस सूत्र में जी लें। तो वह जो जीने की जो कला है वही अध्यात्म की कला है। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं वे इस मंत्र के जरिए कह रहे हैं कि जो उसकी उपासना करता है, उपासना का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई घंटी हिला रहा है या उसका उपासना से ऐसा मतलब नहीं होता है। उपासना का मतलब यही होता है कि हम वहाँ पर अपना फोकस्ड हों, उसमें हम इतना संलग्न हो जाए, एकाग्रचित हो जाए कि हमको उसकी एक एक चीज की न सिर्फ जानकारी हो बल्कि अनुभूति भी हो, प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसको उपासना कहा जाता है। कुछ लोग उपासना कर सिर्फ यही सोचते हैं कि सिर्फ जैसे सामान्य रूप से कर्मकांड अर्थ में जो पूजा पाठ करते हैं लोग सोचते हैं कि उसको उपासना ही कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद में ऐसे को उपासना का कोई मतलब नहीं है कर्मकांड का उपासना से, वो बहुत ही प्राथमिक से भी प्राथमिक माना जाता है। वास्तविक उपासना वह है जब उसके प्रति इतने संवेदनशील हो जाए कि उसके विषय में हम पूर्णतः हमको बोध हो जाए, पूर्ण बोध हो जाना ही उपासना है। तो यहाँ उस उपासना की ही बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो उसकी उपासना करते हैं, ऐसा सुना जाता है धीर पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, कि वैसे लोग अलग अलग फल बतलाए हैं इन दोनों ही तरह की उपासनाओं की। तो अलग अलग फल क्या बतलाए हैं? तो पहला फल ये बताया है कि जो अंतिम तक चला जाता है या निराकारत्व तक चला जाता है, यानी परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर तक जो चला जाता है, तो उसका फल है कि वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। उसका फल है कि वो दुख सुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, लाभ हानि जीत हार जिस प्रकार के जो द्वंद्व बतलाए जाते हैं, इन द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है और उसके जरिए जो कर्म होंगे वो निष्काम कर्म होंगे और उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती है किसी भी चीज़ में, और वो अनासक्त भाव से विचरण करता है और वही परम सुखी होता है, वही शिवत्व प्राप्त होता है। ऐसा फल बताया गया और उसी की सुंदरता वास्तविक सुंदरता होती है। तो उसी को कहा गया है कि उसको सत्यबोध हो गया, उसको आत्मबोध हो गया, परमात्म बोध हो गया, उसको जन्म मरण से मुक्ति के कारण उसको अपने पीछे के जन्मों का और अन्य चीज़ों का भी उनको सबका बोध हो जाता है। तो उसको कोई संशय नहीं रह जाता है किसी भी प्रकार का, न अपने विषय में न अन्य किसी के विषय में। और यह अस्तित्व किस संविधान के जरिए चल रहा है, इस संविधान की उसे पूरी जानकारी हो जाती है, पूरा बोध हो जाता है। तो यह उसका पहला फल है जो कि अव्यक्त जो अस्तित्व है उसकी जो उपासना करता है। और यह जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, इनका फल यह है कि ये जिसको कहा जाता है कि द्वंद्व में फंस जाना, लेकिन उसमें एक बेहतर जो द्वंद्व होता है उसमें वह जीता है। बस अंतर इतना होता है, जो इसकी भी उपासना नहीं करते, कार्य ब्रह्म की भी नहीं करते उपासना, वे तो बहुत ही और दिक्कत में पड़ते हैं। लेकिन जो इसकी उपासना करते हैं कार्य ब्रह्म की भी, कम से कम वे एक सात्विक मनस्थिति में जीते हैं और अपना जीवन जो है अधिकतर उनका जीवन सुखपूर्वक ही रहता है। और हालांकि दुख के भी कभी पल आते हैं, परंतु उनसे वह निपट लेता है, वह ईश्वर भरोसे रहता है, वो जानता है कि ईश्वर किसी तरह से उसे निपटा देंगे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। मृत्यु और जन्म से हालांकि वह भयभीत रहता है, उसके प्रति आक्रांत भी रहता है, परंतु वह अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है, यानी वह एक अच्छा साधक हो जाता है। तो कार्य ब्रह्म करने वाले एक अच्छे साधक के रूप में ही माने गए हैं। और आखिर कहीं ना कहीं से अध्यात्म की योग की शुरुआत होती है। तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले ऐसी शुरुआत करते हैं, उसे जो ऋषि महर्षि कहते आए हैं, जो सत्संग सुनाते आए हैं, तो उसका उसको बोध होता है और उसके जरिए वहाँ से वह सूत्रपात करता है योग की और अध्यात्म की, स्वाध्याय वह करता है, सत्संग करता है। इसके जरिए वह अन्यों से कई स्टेप बेहतर हो जाता है और चलता रहता है, तो उसे भी एक अच्छी उन्नति मिलती है। क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया है इस अस्तित्व की, ये विकासवादी प्रक्रिया है एक सापेक्षिक जगत में, और दूसरे कि इस विकासवाद से परे की जो सत्ता है, जो विकास से जो परे हो जाते हैं, तो उस
के लिए भी आपको पूर्ण रूप से पहले विकसित होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उससे परे जा पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अविकसित होकर के आप परे नहीं जा सकते। तो आपको विकसित होना पड़ेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हार्दिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरीके से जब विकसित हो जाएंगे तो ही आप उसको उपलब्ध होंगे। और यह जो विकास आप करेंगे तो यह भी समझ लें कि मनुष्य की जो भी कामनाएं होती हैं उसका विकास कैसे होता है। कहा गया है कि जब विपाक होते हैं, पतंजलि जी ने कहा है कि विपाक जब होते हैं उस विपाक के आधार पर ही जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होती है। तो जब मनुष्य कोई कामना करता है, उसकी कामना बहुत दृढ़ हो जाती है और वह काफ़ी जिद पकड़ लेता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि उसका मन ढल जाता है। और जिस तरह की वह जिद पकड़ लेता है उसके हिसाब से ही उसका मन ढल जाता है और फिर उसका जो स्थूल शरीर है, बाहर का शरीर है, वो ऐसा ही आकार लेने लगता है। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति यदि मांस खाता है तो वो खूब मांस खाता है, तो उसके दिमाग में जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनमें से ही किसी न किसी की प्रवृत्ति उसमें आ जाएगी, चाहे शेर की आ जाए, चाहे भेड़िया की आ जाए, चाहे कुत्ते की आ जाए, चाहे सांप की आ जाए, किसी की आ जाए, तो उसी की तरह उसकी एक्टिंग हो जाती है और उसके हाव भाव और उसके विचार और उसकी पूरी प्रक्रिया वैसी हो जाती है। तो क्या होता है, उसका मन, जो भीतर का मन है, वो उसके प्रति इतना संवेदनशील हो जाता है कि वैसा ही रूप धारण करने लगता है और वैसा ही डिजाइन नक्शा वो बना लेता है अपना। तो जब जिस तरह हम घर बनाते हैं तो अपने दिमाग में काल्पनिक नक्शा बनाते हैं और उसके हिसाब से ही घर बनाते हैं, उसी तरह से वह व्यक्ति अपने मनोवृत्ति के हिसाब से वैसा ही नक्शा बना डालता है और फिर उसको उसी चीज़ की भोग की प्राप्ति के लिए उसको वैसा ही शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि जैसा उसने नक्शा बनाया है उसके लिए उसको वैसा ही शरीर चाहिए जहाँ से वो ऐसे चीज़ को भोग सके उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वह भोग रहा था। तो अब वह जो है वैसा शरीर बना लेगा और तब उसे उस तरह के शरीर की ही प्राप्ति होगी और उतने ही समय तक जितनी उसकी जिद होगी और जिस तरह से वो जीना चाहता है उसी हिसाब से वह आयु को भी प्राप्त करेगा, यानी वैसे ही आयु को भी वो पाएगा जितनी आयु में वो उतनी चीज़ को भोग ले और भोग करके फिर तब वह उससे आगे चला जाएगा। इस तरह से ये विकासवाद होता जाता है और वो अपना अलग अलग जन्म प्राप्त करता जाता है और शरीर भले उसका कोई कैसा भी रहता है लेकिन उसका मन उसी तरह से आकृति लेता रहता है। तो मानसिक योनि, शारीरिक योनि और ये जो भौतिक योनि है वह भी उसको इस तरह से प्राप्ति होती है। इस तरह से विकास करके वह कार्य ब्रह्म से आगे जा करके कारण ब्रह्म में उसका प्रवेश हो जाता है। ये ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर ऋषि हम लोग को यही बताना चाहते हैं कि ऐसी जो उपासना करते हैं इस साकार अस्तित्व में, वो वैसा ही प्राप्त करते हैं, वैसे ही फलों को प्राप्त करते हैं। अब हम अगर भूत की पूजा कर रहे हैं, प्रेत की पूजा कर रहे हैं या देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो इनकी पूजा करके हम इनसे वही चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो इनके बस की है। इनके बस की मुक्ति नहीं होती है क्योंकि ये स्वयं ही मुक्त नहीं होते हैं। तो इसलिए इनके जो फल हैं ये भिन्न बताए गए हैं और ये इन फल से पुनरावृत्ति होती है, यानी फिर से आप जन्मते हैं, फिर से मरते हैं, पुनरावृत्ति होता है। स्वर्ग भी आप प्राप्त कर जाएंगे या ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर जाएंगे तो भी आप पुनः जो है वापस आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की भी आयु है, ये भी मरते हैं, जीते हैं। तो हम कार्य ब्रह्म की यदि उपासना करेंगे तो हम पुनः इसी पर आएंगे। इसीलिए पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना के अलग फल बताए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बताया था। तो यही इसका तात्पर्य है। ओम।